बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये x अगर इसके बराबर है 3 जमा 8 का जज़र तो मंदरजा झेल की कीमतें मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 मशक 2.1 का सवाल नंबर तीसरा। अगर जो x है उसकी वैल्यू ये है 3 जमा 8 का जज़र, अगर ये वैल्यू है तो फिर आपने ये यानी ये 6 चीजें आपने मालूम करनी है। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, x है हमारे पास, पहला क्या x प्लस 1/x। अब 1/x ये तो हमें दिया ही नहीं हुआ, x तो है हमारे पास ये कीमत, लेकिन 1/x की कीमत हमें दी ही नहीं हुई, तो हम ये कैसे मालूम कर सकेंगे। इसी तरह यहां पे चेक करें, x तो है हमारे पास, -1/x नहीं है। इसी तरह ये है, लिहाजा हम 1/x पहले मालूम कर लें ताकि हमारे पास x भी हो, x तो है, 1/x आ जाएगा, और उसके बाद हम ये सारी चीजें हल करेंगे और मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, टेक्निक्स बताऊंगा ये कैसे हल करनी है। वो कहते हैं ना कि भाई अगर आपने चाय बनानी है, आपके पास दूध तो है, ना चीनी है, ना जो वो चाय है, ना जो लकड़ियां हैं, तो वो सारी चीजें पहले इकट्ठी करें फिर आप चाय बना सकते हैं। सेम यहां पर x तो है लेकिन 1/x नहीं है। अच्छा, ये याद रहे, एक चीज के साथ एक मिली हुई है, अगर 1/x आ जाएगा तो पहली और दूसरी वैल्यूज इजीली मालूम कर लेंगे, पहली और दूसरी आ जाएगी, तीसरी और चौथी मालूम कर लेंगे। दोबारा x दिया हुआ है, अगर हमारे पास 1/x की कीमत आ जाती है, मालूम कर लेते हैं, करेंगे अभी, तो पहली और दूसरी कीमत हम मालूम कर लेंगे। पहली यानी कि ये और दूसरी यानी कि ये, अगर ये दोनों मालूम होगी तो तीसरी और चौथी मालूम हो जाएगी। आगे फिर ये थोड़ा सा और तरह है, ये भी हम मालूम करते हैं। लेट अस कैलकुलेट 1/x। जी 1/x सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन आप यहां पे लिख लें, 1/x 1/x इज इक्वल टू 1/x की वैल्यू कितनी है यहां पे लगाएं, 3 जमा 8 का जबर। मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो के अंदर समझाया है, लेक्चर के अंदर बात समझाई है कि बटे में अगर जजर वाली रकमें हैं, बटे के अंदर अगर है तो उसे हल कैसे करना है, तरीकाकार आपको बताया था। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है या फिर प्ले लिस्ट में जाके 9th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर जाके देखें, इससे पहले वाली वीडियो में कैसे समझाया था, दोबारा समझाता हूं। फिर आइएगा इधर मेरे साथ, इसे यहां पे आप मल्टीप्लाई भी कर दें, सेम ये चीजें यहां पे और यहां पे, फर्क क्या है, अगर ये प्लस है तो इधर माइनस, इससे आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, लेकिन इसका जाउज हो, इसका अपोजिट हो, ये प्लस है तो यहां पे माइनस आ गया, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी, इसे क्रॉस करेंगे वही चीज बन जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट 1 के साथ, 1 के साथ जब ये जरब खाएगा, ये सारा एज इट इज आ जाएगा, 3 - 8 का जबर। नीचे फार्मूला लग रहा है, कौन सा, चेक कीजिएगा, a + b, a - b, दिस इज a, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज b, ओनली सिंबल्स आर डिफरेंट, ये प्लस की है, ये माइनस की है। ऐसा हो यानी पहली रकम पहली के बराबर है, दूसरी दूसरी के बराबर है, अलामतें जो हैं वो चेंज हैं, तो क्या होगा, पहली टर्म का स्क्वायर, पहली कौन सी है a, इसका स्क्वायर, माइनस दूसरी टर्म क्या b, b का स्क्वायर, a² - b², ये आपके पास फार्मूला है। तो सेम यहां पे दिस इज a, ये दोनों एक जैसी हैं, ये और ये एक जैसी हैं, ये प्लस है ये माइनस है, सेम यही बात। तो यहां पे क्या क्या था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहां पे क्या है, a क्या है, दिस इज a का स्क्वायर माइनस ये b है, इसका स्क्वायर, यानी इतनी सारी चीज इतनी बन गई, इतनी सारी चीज इतनी बन गई, पहली का स्क्वायर सिंपल, यहां पे देखें 3 का स्क्वायर माइनस, आगे क्या होगा, आइए चेक करते हैं, इज इक्वल टू 3 - 8, या हम वहां पे लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 - 8 अंडर रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस ये से कैंसिल हो जाएगा,
9 में से 8 गया, कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। 1 बटे में लिखें या ना लिखें, इट इज योर चॉइस। बटे में अगर 1 आ जाए उसे लिखें या ना लिखें, लो जी ये आप लिखें तो ये है हमारे पास वैल्यू। 1 बटे एक्स की जो कीमत है, 1 बटे एक्स की कीमत ये है। एक्स की कीमत कितनी है? ये है। दिस इज एक्स, दिस इज 1 ओवर एक्स। वट वी, अब आ जाए हम अपने सवाल करते हैं जी। 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है? यानी क्या मतलब हुआ? इस सारे को जब हमने हल किया, 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 का जज़र, सॉरी 3 माइनस 8 का जज़र। लो जी ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू है। मैंने शुरू में बताया था x हमें दिया हुआ है, 1 ओवर x हमने मालूम कर लिया है। अब हम पहली रकम मालूम कर लेंगे, x प्लस 1 ओवर x। दिस इज फर्स्ट। आपके पास 1 ओवर x आ गया, x पहले से मौजूद था। x प्लस 1 ओवर x क्या होगा? इसका मतलब है x के अंदर 1 ओवर x को जमा कर दें। x कहां पे है? x ये रहा। 1 ओवर x कहां पे है? वो ये रहा। इस x के अंदर यानी इसके अंदर 1 ओवर x यानी ये जमा कर दें तो x की वैल्यू क्या है? 3 जमा 8 का जज़र। 1 बटा x की प्लस वैसे ही है। 1 बटा x की वैल्यू क्या है? ये देखें 3 माइनस 8 का जज़र। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। x प्लस 1 ओवर x आ गया है। मैंने कहा था अगर x है 1 ओवर x कैलकुलेट करें, पहली वैल्यू इजीली आ जाएगी। पहली वैल्यू वाकई ही इजीली आ गई। वैल्यू नंबर सेकंड फाइंड करते हैं, बिल्कुल इजी होगा। सेकंड वैल्यू क्या होगी? सेकंड वैल्यू चेक कीजिएगा, x माइनस 1 ओवर x यानी x के अंदर से 1 ओवर x को माइनस कर दें, यानी x माइनस 1 ओवर x। व्हाट इज x? जो दिया हुआ है 3 जमा 8 का जज़र एंड माइनस के बाद कितनी रकमें आ रही हैं? 1 बटा x की कितनी वैल्यू है? 1 बटा x की, 1 बटा x की ये वैल्यू है। ये कितनी रकमें हैं? 1 2, लिहाजा ब्रैकेट लगाएं। जब भी माइनस के बाद 2 रकमें लिखनी पड़े, जैसे यहां माइनस के बाद ये 2 रकमें लिखनी पड़े, ब्रैकेट लगा लें। ब्रैकेट क्यों लगाई? ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो अलामतें तब्दील हो जाएंगी। ये 3 है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है, ये जमा का हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने लगे हैं, ये माइनस का 3, ये प्लस का हो जाएगा। दिस विल बी कैंसल बाय दैट, x माइनस 1 बटा x। ये भी 8 का जज़र है, ये भी 8 का जज़र है, तो क्या जवाब आएगा? 8 का जज़र लिख लेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी कोई कहे कि ये गिलास है जमा ये गिलास है, तो कितने गिलास होंगे? बेसिकली 2 गिलास। तरीकाकार क्या है? गिलास जमा गिलास 2 गिलास। क्या तरीकाकार है? 1 गिलास लिख लें, इसके शुरू में 1 है, इसके शुरू में 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सेम हमने यहां पे किया, 1 8 का जज़र लिख लिया, इसके शुरू में 1 है, इसके शुरू में 1 है, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो आप कुछ ना करें, ये 3 कैंसिल हो गए, ये 8 का जज़र है, ये 8 का जज़र है, सिंपली 8 का जज़र कॉमन ले लें, ले लिया, यहां पे 1 रह जाएगा, प्लस यहां पे 1 रह जाएगा। ये तो कैंसिल हो गए, इनका कोई चक्कर नहीं है। इधर 1 रह गया, इधर 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो आप जैसे मर्जी हल करें, आंसर 2 8 का अंडर रूट आएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये है नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। बहुत ही इजी है, परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होगा? इसका फार्मूला है, इट हैज फार्मूला। क्या फार्मूला है? इन पे हाथ रखने, इन स्क्वायर पे हाथ रखने, क्या बचा है? इसे गौर से देखें, क्या बचा है? गौर से देखेंगे तो ये बच गया, जो बचा है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। दोबारा स्क्वायर पे हाथ रखें, क्या बचा है? जो बचा है उसे यहां पे लिखें, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स।
स्केयर पे हाथ रखा था, जो बचा है वो यहां पे, और अब इनके अंदर एक दफा जमा लगा दें। जी आपको बात समझ आ गई होगी बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपको पहले समझाया है ये बात कि अगर ए स्केयर माइनस बी स्केयर है तो क्या तरीका होगा, पहली का स्केयर माइनस, इन पे हाथ रखिए, क्या बचा है गौर करें, ए माइनस बी बचा है तो उसे लिखें ए माइनस बी, एक बार इनमें प्लस लगा लें, यही आपका आंसर है, यही आपके पास फार्मूला है। सेम यही फार्मूला हमने लगाया यहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का हाथ रखा, जो बचा उसे लिखा, एक दफा इसमें प्लस लगाया। अब एक्स माइनस 1 और एक्स की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है, डेट इज द वैल्यू। एक्स प्लस 1 एक्स की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है, ये वैल्यू है। एक्स प्लस 1 और एक्स की यहां पे 6 लगाए, इधर 6 लगाए, इधर ये वैल्यू लगाए, सिंपल, सो सिंपल। यहां पे ये वैल्यू लगाए, 2 8 का जजर, एक्स प्लस 1 और एक्स की जहां पे ये वैल्यू लगाएंगे 6, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास यहां तक हो चुके हैं। अब 6 को मल्टीप्लाई करें, बड़ा ही सिंपल वे के अंदर हमारे पास आप चेक कर सकते हैं आंसर आ चुका है, इज इक्वल टू 6 ज़रब 2 कितना होता है, 6 ज़रब 2 12, लो जी ये जवाब आ चुका है 12, 8 का जजर इसका आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर। हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, ये यहां पे कैलकुलेट, ये यहां पे, ये यहां पे एक्स था 1 ओवर एक्स कैलकुलेट किया सबसे पहले, 1 ओवर एक्स जैसे ही आया पहली वैल्यू आ गई, मैंने कहा था 1 ओवर एक्स आने के बाद ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, आ गया, ये दोनों आई हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये मैंने आपको बात समझाई थी। नेक्स्ट हमने x माइनस 1 और x का स्क्वायर फाइंड करना है, x माइनस 1 और x का स्क्वायर, आइए वो कैसे फाइंड करते हैं, x माइनस 1 और x किस जगह पर है, ये रहा x माइनस 1 और x, तो यहां पे दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, आपके पास ये वैल्यू भी इजीली आ गई है, आ चुकी है। देखें कैसे जी डियर स्टूडेंट, हम यही बात कर रहे थे कि अगर x की कीमत दी हुई है 1 ओवर x हमने मालूम करेंगे, जैसे ही 1 ओवर x हम फाइंड कर लेंगे, जैसे यहां पे ये कर लिया है हमने, तो x प्लस 1 ओवर x की कीमत भी आ जाएगी, x माइनस 1 ओवर x की कीमत भी आ जाएगी। आप चेक कर लें x प्लस 1 ओवर x की कीमत 6 है, x माइनस 1 ओवर x यानी कि इसकी कीमत ये चेक कर लें 2 8 का जजर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर की जो कीमत है वो देख लें, मैंने आपको समझाया है, यानी कि ये दोनों आ गई कीमतें तो फिर ये आ जाएगी। नेक्स्ट हम x माइनस 1 बटा एक्स इसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं आइए देखिएगा, लेट अस सी। जी डियर स्टूडेंट्स, x माइनस 1 बटा एक्स का स्क्वायर मौजूद है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, x माइनस 1 ओवर एक्स ये वैल्यू है हमारे पास, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, हाँ जी दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 8 का जजर, इधर भी स्क्वायर ले लें और इधर भी स्क्वायर ले लें, यानी इसकी पावर 2 है तो इधर भी स्क्वायर ले लें और इधर भी स्क्वायर ले लें, ये चीज हमने मालूम करनी है। अब आप चेक करें, अगर ये हमारे पास है तो हम स्क्वायर ले सकते हैं, क्या मतलब हुआ, यानी x माइनस 1 ओवर एक्स पहले आपने इसे कैलकुलेट करना है, ये मालूम करना है, अगर ये है तो फिर आप इसका स्क्वायर ले सकते हैं, यानी एक के साथ दूसरी चीज जुड़ी हुई है, तो पहले ये फाइंड करें फिर ये करें फिर ये करें फिर ये करें, ये वो तमाम चीजें वैसे ही हैं, एक के साथ दूसरी चीज जुड़ी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, चेक कर सकते हैं आप, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी ये 4 हो जाएगा, और 8 के जजर का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 8 रह जाएगा, सिंपल, जजर कट जाएगा स्क्वायर से, स्क्वायर जजर से, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जजर स्क्वायर से कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 32। लो जी इसकी वैल्यू आ चुकी है
x माइनस 1/x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी है 32 का स्क्वायर, सॉरी 32, ये वैल्यू है हमारे पास। हमारे पास पहली चारों की चार कीमतें हमने फाइंड आउट कर ली हैं, मालूम कर ली हैं। नेक्स्ट हम ये जो दो वैल्यूज हैं, ये वाली और ये वाली, इसे कैलकुलेट करेंगे। आप चेक कर सकते हैं ये सारी वैल्यूज कैसे आई हैं, यू कैन इजीली चेक। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने x की 2 जमा 1/x की 2 और x की 4 प्लस 1/x की 4 इसे फाइंड आउट करना है। इससे पहले ये मालूम करें, सबसे पहले हम ये जो फार्मूलेज लिखे हुए हैं इन्हें सीखने की कोशिश करते हैं और फिर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिएगा। हाँ जी, अगर x प्लस 1/x इसका स्क्वायर अगर ओपन करना है पावर 2, तो क्या करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ये है इसका स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म क्या है 1/x इसका स्क्वायर। यहां पे प्लस है तो इधर प्लस ही लगाएंगे, 2 यानी ये स्क्वायर जो है इसे शुरू में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। क्या मतलब हुआ कि जरब पहली जरब दूसरी, तो इसे जब हम ओपन करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 2 1 2, यानी ये हमारे पास आ चुका है। अगर इसे ओपन करें तो ये क्या होगा, पहली का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, दूसरी क्या है 1/x इसका स्क्वायर। यहां पे माइनस है तो इधर माइनस लगेगा, अगर प्लस था तो प्लस लग रहा है, अगर माइनस है तो माइनस लगेगा इधर। ये चीजें सेम रहेगी, ये वाली चीज, ये चीज सेम रहेगी, ये तो यहां पे माइनस लगेगा। स्क्वायर शुरू में यानी 2 शुरू में, जरा पहली x मल्टीप्लाई बाय सेकेंड 1/x, इसे हल करेंगे तो ये हमारे पास, यानी अब हमें इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि x प्लस 1/x अगर इसका स्क्वायर ओपन करना है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2 आएगा, अगर माइनस है तो -2। बाकी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर, दोनों के अंदर सेम रहेगा, यानी कि डैट पार्ट, डैट एंड डैट, यानी ये वाला पार्ट यहां पे सेम रहेगा। फर्क यहां पे, ये प्लस है तो +2, ये माइनस है तो -2। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम वो वाला पार्ट हल करते हैं, अब हल करते हैं। अब देखें ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, अगर आप इसका स्क्वायर ले लेंगे x माइनस 1/x का, तो उसके अंदर भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा। अगर आप x प्लस 1/x यानी इसका स्क्वायर लेंगे, इसके अंदर भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा। तो दोनों के अंदर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं, दोनों से ही ये सवाल हल हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं, ये फार्मूले मैंने समझाए इस वजह से आपको बात समझ आ जाए। जी तो डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर ले लें, ओपन करें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस है तो -2, यानी कि ये वाला फार्मूला ओपन करें, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 4 जरा 8 कितना होता है 32 होता है, -2 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 32, -2 उस तरफ ले जाएं तो इधर आके ये +2 हो जाएगा, दैट विल बिकम +2। 32 और 2 कितना हो गया 34, तो हमारे पास इसका आंसर 34 आ गया। यानी कि सिंपल आपने स्क्वायर लिया और इसे हल कर दिया। अगर कोई बच्चा ये कहे कि मैं यहां से फाइंड आउट करना चाहता हूं, इधर से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। आइए ये भी देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इधर से फाइंड करेंगे तब भी आंसर यही बनेगा जो यहां पे आया है। लेट अस सी हाउ। स्क्वायर लें दोनों तरफ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस है तो +2 आ जाएगा, यानी कि ये वाली चीज ये इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा, +2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 - 2, 36 में से 2 गया 34 रहेगा जी, 34। लो जी, इधर से हल कर लें, इधर से हल कर लें, जिधर से मर्जी कर लें, आपका आंसर 34 है।
दिस इज व्हाट ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। इसे ही रियाजी की खूबसूरती कहते हैं। लो जी, हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आखिरी ये वाला पार्ट रह गया, इसे हम हल करते हैं। अच्छा, ये x की 4 है, 1 ओवर x की 4 है, तो इसका स्क्वायर ले लें या इसका सेम ही, अब तो ये है, इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर ले लें, आपके पास x की 4 जमा 1/x की 4 वाला आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 फाइंड करना है। चेक कर सकते हैं, यू कैन इजीली चेक। क्या चेक कर सकते हैं आप कि हमारे पास ये आ गया है, इससे ये फाइंड आउट होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। स्क्वायर ले लें इज इक्वल टू 34 स्क्वायर। इसे हल करें। x की पावर पहली का स्क्वायर 4 जमा दूसरी का स्क्वायर 1/x की 4 प्लस स्क्वायर शुरू में जरा पहली x स्क्वायर जरा दूसरी 1 ओवर x स्क्वायर, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे तो ये 2 रह जाएगा। ये है 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कितना होता है, चेक कर लें आप लोग। 1156 है 34 का स्क्वायर, तो 2 इधर आके जब माइनस होगा तो कितना रह जाएगा। सिंपल है जी, बहुत सिंपल। +2 इधर आके माइनस हो जाएगा। x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 आप चेक कर सकते हैं। दैट इज योर आंसर। यानी ये आ गया तो इसका स्क्वायर ले लें, ये वाली चीज आएगी। एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है और आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल।